आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब मैंने कौन कौन सी गलतियां की थी जिससे आज भी मुझे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत समय लग जाएगा। तो अगर तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हो या फिर ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर दिया है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी गलतियां बताऊंगा जो मैंने खुद कर रखी है। पहले जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करता था तो इसमें शॉकिंग बात ये थी कि वो पैसे डैशबोर्ड में मुझे शो ही नहीं होता था, और इसके पीछे का रीज़न ऐसा है जिससे तुम 100% रिलेट करोगे। मेरी पहली गलती यही थी कि मैंने ट्रेडिंग को बिना किसी रिसर्च, बिना किसी एनालिसिस और ना ही बिना कोई चार्ट पढ़े बस कैजुअली प्रॉफिट के लिए स्टार्ट कर दिया था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और ज़्यादातर लोग आज इसी ट्रैप का शिकार हो रहे हैं। मैं बता दूं, आज भी मैं अपनी लाइफ में वो सक्सेस नहीं पा सका जो मैं हमेशा से चाहता था। क्यों? अब मैं अनलकी था या फिर लक ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि मैंने कौन सी मिस्टेक्स की हैं जिससे मेरा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का रास्ता 4 गुना ज़्यादा और लंबा हो गया है। जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब से लेकर मैंने कई महीने सिर्फ इस चीज़ में बर्बाद कर दिए थे कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, ना मुझे मार्केट सीखना है ना ही एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तब मुझे ये चीज़ आसान लगता था कि पैसे लगा दो, मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट तो होगा ही, लेकिन मैं ये चीज़ भूल जाता था कि नीचे आने पर मेरा लॉस भी होगा। ये तो कुछ भी नहीं है। उस टाइम पे मुझे कैंडल पढ़ना और चार्ट एनालिसिस करना एक बोरिंग काम लगता था। तब मेरा एक ही रूल था कि ग्रीन कैंडल ऊपर जा रहा है तो बाय कर लेते हैं और नीचे आ रहा है तो सेल कर लेते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और आज इसी टाइप के ट्रेडिंग को मैं जुआ कहता हूँ। अक्सर लोग भी ट्रेडिंग को जुआ ही बोलते हैं, खासकर इंडियन फैमिली, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडिंग तब तक जुआ है जब तक तुम्हें पहले से ना पता हो जाए कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। ट्रेडिंग भी एक तरह की स्किल है जिसका यूज़ प्रॉफिट के लिए किया जाता है, लेकिन मैं जो कर रहा था वो एक तरह का जुआ था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये सब करके मैं प्रॉफिट बुक कर लेता था, नहीं कर पाता था। और तो और मैं इसका एडिक्टेड भी हो गया था कि ओवर ट्रेडिंग में ज़्यादा करने लगा था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मैं यहाँ से कैसे निकालूँ। और मेरा इतना लॉस हुआ था कि मैं ईगो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे अपना लॉस या डूबा हुआ पैसा किसी न किसी तरह से वापस लेना है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मैंने एक चीज़ कभी नहीं होने दी। मैंने कभी भी अपने घर, दोस्त या फिर किसी से उधार लेकर, पैसे लेकर कभी भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। यहाँ तक कि मेरे घर पे किसी को ये भी नहीं पता कि मैं ट्रेडिंग की जर्नी में हूँ। जो भी लॉस होता था वो मेरा खुद के कमाए पैसे होते थे। मैं पार्ट टाइम करके जो भी अर्न करता था उससे ही मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ में इन्वेस्ट करता था। और मैंने इंट्रो वीडियो में पहले ही तुम्हें बता रखा है कि मैंने सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं बल्कि उससे पहले से ही मैंने हाई इनकम सोर्स वाली स्किल सीख कर उस पर काम स्टार्ट किया था। लेकिन और जो मैंने हाई क्वालिटी के मिस्टेक किए थे उसमें से एक ये भी है कि अगर तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो तुम्हें यूट्यूब पे, इंस्टा पे और अदर प्लेटफॉर्म्स पे जो तुम्हारे फ़ोन में है उस पे तुम्हें सिर्फ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही एड्स दिखेंगे। और एड्स में तुम्हें कुछ चीज़ें इस तरह से शो करेंगे कि वो तुम्हें लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, मुझे ट्राई करना चाहिए। और ये चीज़ें मैंने पहले किया था। कुछ अलग अलग ट्रेडिंग ऐप्स थी जिनकी ट्रेडिंग डिपॉजिट प्राइस बहुत कम थी, इसीलिए मैं उन्हें ट्राई करता था। और कुछ तो इजी ट्रेडिंग का तो कुछ अलग अलग ट्रैप बना के एड्स दिखाते थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनकी ट्रेडिंग फीस यानी चार्ज बहुत ज़्यादा होता था, तो ट्रेड लेते ही तुम लॉस में चले जाओगे। पहले फीस की भरपाई करो फिर अपना प्रॉफिट निकालो। और ये ऐप्स कुछ इसी तरह से काम करते थे। कुछ ऐप्स की प्रॉब्लम तो आज भी मुझे याद है कि जब मैं पैसे डिपॉजिट करता था तो मैं यूपीआई से करता था, तो वो पैसे डॉलर में कन्वर्ट हो जाए इसकी तो बात ही छोड़ो, वो डैशबोर्ड में ही नहीं शो होते थे। और ऐसी प्रॉब्लम बार बार होने लगी तो मुझे समझ में आने लगा कि ट्रेडिंग को जो मैं समझता था असल में वो ऐसा है ही नहीं। ट्रस्टेड ब्रोकर ऐप्स, राइट स्ट्रेटजी, राइट एनालिसिस, चार्ट पैटर्न जैसी चीज़ों को मुझे सीखना ही पड़ेगा। फिर मैंने एआई की हेल्प से चार्ट देखना, एनालिसिस करना वगैरह सीखता था। फिर मेरे दिमाग में एक क्रेजी क्वेश्चन आया कि क्यों ना हम चार्ट का स्क्रीनशॉट एआई को सेंड करें तो वो हमें बता देगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कोई भी एआई मॉडल ये बताने को तैयार नहीं था। लेकिन आज मैं एक सही प्रॉम्प्ट से एआई से पूछ सकता हूँ। लिटरली उस टाइम पे मुझे ये तक नहीं पता था कि शेयर मार्केट आखिर होता क्या है और ये काम कैसे करता है, लेकिन फिर भी मैं ट्रेड लेता था। डेमो ट्रेडिंग में अगर $10 का भी प्रॉफिट हुआ तो रियल में क्यों नहीं होगा ये सोचकर रियल डॉलर लगाता था। मेरी ये चीज़ें तुम्हें थोड़ा डिफरेंट या फेक लग सकती हैं, बट ये पूरा रियलिटी था और आज ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। तो मेरी ये जो हाई क्वालिटी की मिस्टेक्स थी तुम्हारे लिए एक वार्निंग की तरह हो सकती हैं अगर तुम ट्रेडिंग की दुनिया में नए हो तो।